करखड़ी कबीर आश्रम में, जो कि गुजरात प्रांत के बड़ोदरा ज़िले में है। और आज ही कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह का दिन है। आज 6 दिसंबर का दिन है, 2022 का साल है। और आज ही हमारे बीच में यहाँ गोल्डन पार्क रामपुरा दिल्ली कबीर आश्रम से पधारे हैं श्रद्धेय संत श्री टकसार साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब जी, साहेब। तो आपका भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी से, आप बराबर मिलते रहे हैं कार्यक्रम में। तो हम जानना चाहेंगे कि आप पहली बार कब उनके दर्शन किए होंगे या मौका मिला होगा आपको? सन 1969 की बात है जी, जब मैं सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की शरण में आ गया। और रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जमात में गुरु जी के साथ में समर्पित होकर के रहा जी। तो गांव दुपचेरा है छत्तीसगढ़ में। अच्छा। दुपचेरा गांव में श्री ज्ञान साहब जी, श्री रतन साहब जी, श्री निहोरे साहब जी, ये 3 संत गांव दुपचेरा में आए, जहां जमात में सदगुरु श्री राम साहब की जमात थी। श्री अभिलाष साहब जी वहाँ रहते थे जमात में, और भी हमारे श्री विमल साहब जी, श्री निहाल साहब जी, मतलब बड़हरा समाज और बैरी समाज, हालांकि अलग अलग तो नहीं है, लेकिन कहने के लिए 2 जगह है। तो दोनों जगह के सभी लगभग दिग्गज संत वहाँ विराजमान थे। तो अभी जिस तरह से आपका प्रश्न है जी कि पहली मुलाकात कहाँ हुई, हाँ, तो सन 1969 में श्री ज्ञान साहब जी से दुपचेरा गांव में पहली मुलाकात हुई। जी जी हाँ। तो वहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया था। रामत का कार्यक्रम चलता था। हाँ हाँ। सत्संग तो बहुत जोर शोर का उस समय नहीं होता था। रामत कहते हैं जो साहब लोग रमते रमते एक गांव में 10 दिन 5 दिन चला करते थे, वो रामत का भक्तों की श्रद्धा भक्ति की पूर्ति के लिए जी। जब तक गांव में भक्तों का मेला भंडारा चल रहा है जी, तब तक जमात रुकती थी, और उसी में फिर एक गांव से फिर दूसरे गांव में चले जाते थे। तो इस तरह से दुपचेरा ग्राम में ही साहब से पहला मिलन हुआ। अच्छा। और जब साहब, तो स्वाभाविक है, हंसमुख स्वभाव था श्री ज्ञान साहब जी का जी। और उस समय हमारी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 19 साल का था जी। और साहब श्री ज्ञान साहब की उम्र भी रही होगी करीब 28 साल। हाँ, 28 साल के साहब भी रहे हैं जी। तो इस तरह से उस समय की स्थिति रही, कहना चाहिए युवा ब्रिगेड जो कहते हैं, युवा टीम जैसी थी एकदम। जी हाँ, जी हाँ। अब जैसे मेरा जन्म है 1950 का, और अभी ये बोर्ड में साहब की जहाँ समाधि स्थल में देख रहा हूँ कि 1940 के साहब का जन्म है। तो साहब हमसे 10 साल बड़े थे। जी हाँ। तो उस ज़माने में जब आप पहली मिले, तो जैसे कि श्री ज्ञान साहब जी एक बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, बड़ी तगड़ी और तेज़ आवाज़ होती थी उनकी सभा में, जैसे बिना लाउड स्पीकर के बोले तो भी आवाज़ जाए। तो आप जब सुने पहली बार, तो क्या आवाज़ वैसी ही थी या दूसरी थी उस समय पहली जब सुन रहे थे युवा जगत? आवाज़ की जहाँ तक बात है, हाँ, उस समय जोर शोर का कोई प्रवचन तो होता नहीं था। जी जी। उस समय शाम के वक्त पाठ हुआ। हाँ। पाठ के बाद में भजन वाणी हो गई, थोड़ा प्रवचन हो गया, और अभिलाष साहब के बीच में ज़्यादा लोग भक्त लोग शंका समाधान रखते थे। अच्छा। तो उस समय कोई बहुत सत्संग प्रवचन की जोर नहीं होता था। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी मुख्य संरक्षक थे हम लोगों के। जी। तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के संरक्षण में ही फिर जमात चलती थी। अच्छा। और ऐसी स्थिति में दिन में भोजन तैयार हुआ भक्तों के यहाँ, उसके बाद गुरु जी के आसन लग जाता था, पूजा आरती हो जाती थी, उसके बाद फिर भंडारा शुरू हो जाता था जी। तो उस समय का विधि विधान तो ये था, शाम के वक्त इकट्ठे होते थे भक्त लोग भी, गांव के इकट्ठे होते थे, पाठ हो जाता था। पाठ हो जाने के बाद फिर उस समय केवल भजन 2-4 हुआ, भजन के बाद में फिर अपना थोड़ा शंका समाधान का विधि विधान था उस समय। बहुत प्रवचन शिक्षा का बोलबाला नहीं था।
जी हाँ। और उस समय अब ज्ञान साहब जी भी प्रवचन के रूप में तो ज्ञान साहब को भी समय नहीं दिया जाता था, या अन्य संतों को भी समय नहीं दिया जाता था। जी जी। थोड़े समय के लिए शंकर समाधान का प्रसंग आया तो उसी में थोड़ी सी विलास बात साहब हो जाती थी। मुख्य तौर से करते थे शंकर समाधान। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बाकी व्यक्तिगत हम लोगों के बीच में कोई भी भक्त आ गए, कोई भी संत आ गए तो वार्तालाप हो ही जाती थी, और वार्तालाप में स्वाभाविक शंका समाधान तो बीच बीच में चलता रहता था। श्री ज्ञान साहब जैसे कोई कभी अपने मन की बात पूछा होगा या कोई समाधान के रूप में कोई शंका किया था, ऐसा कुछ ऐसे उस समय, चूँकि आप थोड़ा छोटे भी थे, नए आए थे, तो कोई या कोई सुझाव आपको स्पेशल क्या दिए थे श्री ज्ञान साहब जी, ऐसा कोई याद आता है जिक्र? ना, उस समय मैं सदगुरु श्री राम सूरत साहब की सेवा में रहता था जी। और ऐसी स्थिति में ऐसा सुयोग नहीं बन पाया कि व्यक्तिगत श्री ज्ञान साहब जी से कोई चर्चा कर सकूं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। और फिर जब जमात में हम लोग थे ही, तो जमात में कार्यक्रम तो करीब 3 माह तक चलता रहा। और एक और याद दिला दूं जी, जब रामत पूरी हो गई हाँ छत्तीसगढ़ की, तो उसके बाद में फिर उस समय अयोध्या आश्रम भी नहीं बना था ना, इलाहाबाद आश्रम नहीं बना था। हमारा मुख्य गुरु स्थान है बड़हरा। तो बड़हरा में कार्तिक शुक्ल पंचमी को भंडारा हुआ करता था जी। कार्तिक शुक्ल पंचमी। आज बड़हरा किस जिले में आ रहा है? गोंडा जिला में गोंडा है। जिले में आता है। तो गोंडा जिला में बड़हरा कबीर न्याय मंदिर, उस नाम से कबीर न्याय मंदिर के नाम से हम लोग जाने जाते थे। बुरहानपुर को कबीर न्याय मंदिर और बड़हरा आश्रम को कबीर न्याय मंदिर के नाम से हम लोग ज़्यादा व्याख्यायित करते थे जी। तो उस समय फिर छत्तीसगढ़ की रामत पूरी हो जाने के बाद में फिर हम लोग अयोध्या होते हुए बड़हरा चले गए थे और बड़हरा में फिर सम्मेलन होता था, जैसे मैं बता रहा हूँ, कार्तिक शुक्ल पंचमी को। तो उसमें सब भागीदारी सबकी होती थी। तो उसमें वहाँ तक भी श्री ज्ञान साहब जी, श्री रतन साहब जो उनके साथ में श्री निहोर साहब जी, ये तीनों मूर्ति संग साथ में सब रहे। अच्छा अच्छा। जी हाँ। बाकी उस दौर में जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञान साहब जी से व्यक्ति को कोई चर्चा आपकी हुई बाद नहीं में, या कभी कोई ऐसा सुझाव लेन देन ऐसा कुछ हुआ? हाँ हाँ, बाद में तो क्या है कि या कोई विशेष जैसे घटना सुनाए होंगे, अब जैसे यादगार कोई घटना है, कोई बात है तो हमें बताइए, ताकि लोग समझेंगे कि श्री ज्ञान साहब जी अपने संतों से भी कुछ ऐसी बात करते थे जो यादगार है आपके लिए, कोई अविस्मरणीय पल हो सकता है उनके जीवन का। हाँ हाँ, स्मरणीय ये है कि जब दिल्ली आश्रम बन गया तो दिल्ली आश्रम के बनने के बाद में फिर श्री ज्ञान साहब जी से निवेदन किया कि साहब जी आपका भी पदार्पण हो। तो साहब जी दिल्ली आश्रम भी कई बार पधारे और इस साल भी साहब का आगमन हुआ होता, लेकिन उससे पहले साहब का शरीर शांत हो गया। तो जो आपका प्रश्न है कि साहब से व्यक्तिगत आपकी जो चर्चा, तो एक स्मरण सुनाऊंगा। सन 2014 की बात है, विशेष स्मरण वाली बात। अयोध्या बड़हरा के बाद में अयोध्या आश्रम बन गया, तो अयोध्या भी हम सबका गुरु स्थान है ही, सबका गुरु स्थान है ये, जहाँ आप सब इकट्ठे हैं। और ऐसी स्थिति में सन 14 में श्री धर्मेंद्र साहब भी अयोध्या आश्रम के मेला भंडारे में पधारे थे, पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के दौर में एक ही दिन का कार्यक्रम साहब लेकर गए थे श्री धर्मेंद्र साहब, और उसके बाद में फिर रात रुके। दूसरे दिन सवेरे विदा की बात आई तो साहब इसलिए है कि अपना पारक संस्थान में भी सम्मेलन होता ही, तो पारक संस्थान के सम्मेलन के नाम से धर्मेंद्र साहब कहे कि हमें अब इलाहाबाद लौट जाना है। और इस तरह से जब प्रसंग बंधा तो फिर साहब वहाँ से विदा लेकर के इलाहाबाद आ गए। और इलाहाबाद जब आ गए तो हमारे दोनों साहब श्री ज्ञान साहब के साथ में, साहब के परीक्षा साहब के आ जाने, धर्मेंद्र साहब के आ जाने के बाद में जब चर्चा हुई जी और ज्ञान साहब जी बैठे आप लोग यहाँ मतलब? हाँ नहीं, परीक्षा साहब को उसमें रोल कुछ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। ज्ञान साहब जी हम दोनों जने चर्चा किए कि साहब जब हंसी प्रसन्नतापूर्वक धर्मेंद्र साहब यहाँ से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किए
और इसी में ही श्री धर्मेंद्र साहब यदि परिषद साहब से कहे होते कि साहब आप भी इलाहाबाद आ जाइए तो बहुत अच्छा होता जी। मैंने सोने में सुहागा वाला काम हो जाता। ये आपने जिक्र किया हाँ, श्री ज्ञान साहब ने जिक्र किया। जी जी। तो श्री ज्ञान साहब जी कहे कि आपकी जो मनसा आप व्यक्त कर रहे हैं, मेरी भी मनसा, हमारी मनसा इसी प्रकार से थी। अच्छा। कि इतना बढ़िया माहौल था और इसी में ही एक बात हो जाती तो बहुत अच्छा। तो श्री ज्ञान साहब से मैं कहा कि मैं तो यहाँ रुक जाता हूँ और कार्यक्रम अब अयोध्या का समाप्त हो गया है और आप जब इलाहाबाद जा ही रहे हैं तो डायरेक्ट धर्मेंद्र साहब से ये चर्चा ना करके आप गुरुसेम साहब से चर्चा कीजिएगा, अन्य संतों से चर्चा कीजिए और उसके बाद में फिर हमें आप सूचना दीजिए, जिससे कि परिषद साहब को यदि उधर से अलाउ होता है मौका मिले तो हम लेके आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों फिर आएंगे। आज प्रयागराज है वहाँ। तो श्री ज्ञान साहब जी गुरुसेम साहब से चर्चा किए और चर्चा करने के बाद में फिर गुरुसेम साहब कहे कि हम लोग विशेष पुरुष को बुलाना होता है तो फिर आपस में मीटिंग बैठते हैं। अच्छा। और मीटिंग करके ही तब फिर उनको इनवाइट करते हैं। तो श्री ज्ञान साहब जी कहे कि साहब जो हमारा आपका लक्ष्य था, मनसा थी, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस तरह से श्री ज्ञान साहब जी मेरे को बतलाया। हाँ। बाकी श्री ज्ञान साहब जी का भी लक्ष्य यही रहा कि हम लोग जब एक ही संस्था के हैं और एक हमारा समाज है, बड़ा संत समाज, इतना सशक्त और आदर्शवान संत समाज है, तो ये जो भक्तों के बीच में या संतों के बीच में चर्चा चलती है, ये चर्चा का समाधान इसी में ही है। लेकिन अब अच्छा, इसमें सदगुरु जो ज्ञान साहब रहे हैं, जी हाँ, तो आप ज्ञान साहब और बाकी जो संत समाज के मूर्धन्य संत रहे हैं, इनमें क्या अलग देखते हैं? क्या विशेषता रही है ज्ञान साहब की? अलगता या विशेषता क्या रही है? ज्ञान साहब की विशेषता यही उनके जीवन की सरलता। हाँ। वे किसी भी प्रसंग को जिसको विवादग्रस्त समझते थे जी, तो उस झंझट में वो पड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, साफ बात है। साफ बात। मतलब सहज जीवन था उनका और ऐसी स्थिति में सुन लेते थे बातों को जी। और जो अच्छा प्रसंग होता था उसको फोर्सली व्यक्त भी करते थे, लेकिन कोई भी मामला ऐसा देखते थे जो उलझन वाली बात है तो उसमें फिर भागीदारी नहीं निभाते थे। अलग अपने को अलग निकालते थे। जी हाँ, जैसे सतगुरु विलास साहब भी कहते थे कि हरदम अपने को निकाले रहो, तो वो निकाल करके अपने में अपने को जान करके अपने में मस्त रहना चाहिए। जो वो शेरो शायरी बोलते थे उसी में वो जीते भी थे। इसीलिए वो आखिरी दम तक जो है आनंद पूर्वक जीते रहे और शरीर का प्रारब्ध पूरा होना था, शारीरिक व्याधि ने घेरा और वो चले गए। तो अभी हम श्रद्धेय संत श्री टकसार साहब जी से बात कर रहे थे। आप उनके साथ काफ़ी दिन तक रहे हैं, एक गुरु भाई के रूप में, शिष्य के रूप में भी रहे हैं और बड़ा अच्छा अनुभव आप बांट रहे थे। आप साहेब श्री का बारंबार इसके लिए बंदगी साहेब जी साहेब बंद करिए।